आज शुरुआत करते हैं हम वेक्टर के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड तो हर चीज़ के पास होते ही हैं। तो जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो तो वेक्टर हो जाते हैं, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन तो वो स्केलर होते हैं। एक और चीज़ें होती हैं जो अब सुनने को मिलेगा, जो आपने नहीं सुना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कुछ अलग होते हैं। वेक्टर को ऐड करने के तरीके कुछ और होते हैं, जैसे कि 1 + 2 अगर ऐड करूँ तो 3 होते हैं, तो ये अलजेब्रिकली हो गया, अलजेब्रिकल एडिशन। बट वेक्टरिकली ऐड करें तो वो कुछ और होगा, जो आगे समझेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। अब बात ये आया कि भाई वेक्टर की ज़रूरत पड़ी क्यों। मान लो मैं समझूँ वेक्टर है हमारे चैप्टर कौन से हैं, वेक्टर, ठीक है, मिलता जुलता है। मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी है ग्राउंड पे रखे हुआ है, किसी ने फोर्स लगा दिया इधर की तरफ और किसी ने फोर्स लगा दिया इधर की तरफ। दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 5 न्यूटन। अब बताना ये है कि ये बॉडी किधर जाएगी, ये बॉडी किधर जाएगी भाई, इधर तो 5 ज़्यादा हो गया ना, तो इधर की तरफ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। तो बॉडी मूव्स टुवर्ड्स, बॉडी मूव्स या एक्सीलरेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स इधर लग रहे हैं। लेकिन अब अगर मान लो कि एक फोर्स इधर दे दिया यही 5 न्यूटन का, और ये 10 न्यूटन फोर्स ना इधर से लगा दिया, इधर से ऐसे रखे हुए, मान लो यहाँ पर रखे हुए, इधर से लगा दिया 10 न्यूटन और 5 इधर, तो इधर से 10 न्यूटन लगा दिया। अब क्या किया जाए, अब ये किधर जाएगा पता ही नहीं। अब किधर जाएगा, जैसे ग्राउंड पे रख दो, ग्राउंड पे कोई चीज़ रख दो, 2 फोर्स लगा दो, एक एक्स एक्सिस की तरफ, जिसमें से मान लो एक ईस्ट की तरफ और दूसरा नॉर्थ की तरफ लगा दो, एक ईस्ट की तरफ एक नॉर्थ की तरफ लगा दो, तो गड़बड़ हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये ना तो ईस्ट की तरफ गया ना तो नॉर्थ की तरफ गया। यहाँ तो क्लियर था कि या तो ये इधर जाएगी या तो ये इधर जाएगी, तो हाँ क्लियर हो भाई लेफ्ट की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फोर्स लेफ्ट है। लेकिन यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्लियर वैसे होगा ही नहीं कि किधर जाएगी, यानी 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये कुछ बीच में जाएगा, यानी कि इधर है कुछ फोर्स और इधर है कुछ फोर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते इधर, तो ये कुछ बीच में जाएगा, इसे इस लाइन में वो घूमेगा। तो ये चीज़ जो होती है, ये कितने एंगल से जाएगा और कितने फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये हमें वेक्टर ही बताता है। तो इसीलिए वेक्टर की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे फोर्स था, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होता है, तो 2 फोर्स या 3 फोर्स लग जाए तो वहाँ पे एक रिजल्टेंट निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उस केस में, यानी ऐसे केस में जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी किधर जाएगी, तो वेक्टर की ज़रूरत पड़ गई, वेक्टर की ज़रूरत तब पड़ गई, और तब से हम फिर वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें वेक्टर के पढ़ने के रीजन थे कि जब 2 फोर्सेस लग जाए परपेंडिकुलरली तो वो बीच से निकलते हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो वेक्टर के इफेक्ट एक्स्ट्रा है जिसे हमें पढ़ना है, कुछ तो है। तो अब चलो वेक्टर होते क्या हैं, तो वेक्टर क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो कुछ भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। जैसे कि समझ लो कि हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 टाइप से होते हैं, एक स्केलर एंड एक वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक, 2 होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज़, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, जो कुछ भी हो, कुछ भी क्वांटिटी बोलो तो फिजिकल क्वांटिटी आ जाते हैं। ये 2 टाइप से हो गए, स्केलर, वेक्टर, यानी कि दोज क्वांटिटीज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, चलो भाई लिख लो फिजिकल क्वांटिटीज, जैसी मर्जी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव only magnitude but no डायरेक्शन इसके पास नहीं हो, वो होते हैं स्केलर। ठीक, इज कॉल्ड अपना लगा लो, ये तो नॉर्मल सी बात है, इज कॉल्ड स्केलर। अब इसमें क्या हो जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज
which have both magnitude and direction ये होते हैं वेक्टर. वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. इसमें ये भी है, दीज क्वांटिटीज आर एडेड, दीज क्वांटिटीज आर एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक एक्स्ट्रा फीचर भी इसकी होनी चाहिए कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से भी को भी फॉलो करना चाहिए. अब देखो क्यों, देखो करंट के पास डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं, फिर भी वो वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये ना सीधा ऐड हो जाते हैं, वेक्टोरिकली ऐड नहीं होते. तो थर्ड इसकी फीचर ये है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको ऐड होना चाहिए, अलजेब्रिकली नहीं ऐड होनी चाहिए. ठीक, ये अलजेब्रिकली हो जाते हैं, वो वेक्टोरिकली होते हैं. तो इसके एग्जांपल हो गए लेंथ, मास, टाइम, चार्ज. लेंथ मतलब डिस्टेंस लो, लेंथ तो ये भी आ जाते हैं ना, डिस्टेंस ले लो. लेंथ में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों आते हैं. डिस्टेंस, मास, टाइम, चार्ज, करंट, एनर्जी में वर्क आ गए, हीट एनर्जी आ गए, कोई भी आ गए, तो ये सब चीज़ें आ गई. ठीक, चलो पोटेंशियल डिफरेंस एटसेट्रा ये सब आते हैं इसमें. अब इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद होते हैं वेलोसिटी, फिर उसके बाद होते हैं एक्सीलरेशन, ACCN एक्सीलरेशन, उसके बाद होते हैं फोर्स, उसके बाद होते हैं कोई भी फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड को हो या ग्रेविटेशनल फील्ड को हो, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड की फोर्स या कूलम्ब फोर्स, ये सब चीज़ें इसमें आ गए. कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो कुछ भी कह लो, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब इसमें आ जाते हैं. ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें है. तो इसे हम लेते हैं किस में, वेक्टर में. तो वेक्टर और स्केलर ये दो चीज़ें हमने समझा, तो इसे नोट कर लो पहले. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि यहाँ से अब हमारे बेसिक शुरुआत हुई कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये चीज़ हमने अभी तक नहीं देखा था. तो मान लेता हूँ कि इनिशियल पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट है, हमारे दो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर के, एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्रिकल मेथड. एक होते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड. तो ज्योमेट्रिकल मेथड पहले समझ लें. ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होते हैं, तो एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट इसको कहते हैं. दोनों को मिला दो. मान लो यहाँ से कोई चला और यहाँ पे पहुँचा. ठीक, यहाँ से चला, मान लो ओ से चला और पी को पहुँच गया, ओ से चला पी पे पहुँच गया, तो ओ से पी चला, तो इसको हम ओ पे वेक्टर कह सकते हैं. इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट और ये हो गए टर्मिनल पॉइंट, वहाँ पे जाके रुक गया. तो ये जो OP हमारे बना है, OP, O से P गया है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं OP ऊपर एरो यानी O से P की तरफ. अगर PO लिखूंगा, PO इसका मतलब P से O की तरफ, तो ये एरो ऐसे होगी PO में, तो वो अपोजिट हो जाएगी. तो इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, तो ये OP हो गए, जिसको हम R से भी लिखते हैं, R वेक्टर. ऊपर वेक्टर में, वेक्टर जब भी लिखते हैं ना तो ऊपर एरो डाल देते हैं. वेक्टर के लिए ऊपर एरो डालना है, विच रिप्रेजेंट दैट दिस फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर. इसका मतलब R वेक्टर है, OP को ही मैंने R लिखा है. ठीक, इनिशियल पॉइंट को हम टेल कहते हैं. इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं. ठीक, और फाइनल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं. तो हम इनिशियल फाइनल अब नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, तो टेल एंड हेड. कहना तो टेल एंड हेड ही है. इसका नाम टिप भी है, इसका नाम
टिप भी है, दूसरा नाम टिप है, तो टेल या टिप, दूसरा हेड। तो ठीक है भाई, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट, यानी वो बताता है कि मैग्नीट्यूड कितनी है, रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड या प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो मैग्नीट्यूड को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो यहाँ पे ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड या सिंपली आर लिख दो, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। इन सब को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, आर वेक्टर या ओपी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी लेंथ है, या अगर फोर्स है तो कितनी उसकी वैल्यू है, अगर वेलोसिटी है तो कितनी उसकी वेलोसिटी है, कितनी मैग्नीट्यूड, तो वो चीज़ है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग मॉडुलस लगा दो, उस वेक्टर पे मॉडुलस लगा दो, यानी तो एरो भी हटा दो, एरो हटा दो मतलब डायरेक्शन हट गए, डायरेक्शन हट गए तो डायरेक्शन हट जाना मतलब क्या बन जाना, स्केलर बन जाना। तो ये क्या हो गए, तब स्केलर हो गए। कोई भी चीज़ की मैग्नीट्यूड जो होती है वो स्केलर होती है। मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्केलर होती है। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो तब वेक्टर नहीं रह जाते, वो क्या हो जाते हैं, स्केलर। तो ये हो गया हमारे ज्योमेट्रिकल मेथड। एक होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, वेक्टर को हम एनालिटिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनालिटिकल मेथड में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के से, आई जे के से। इन एनालिटिकल मेथड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई जे के। In this method, vectors are represented in terms of unit vector. वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इन दिस मेथड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड in terms of unit vector i j k, i j k के फॉर्म में। i ऊपर कैप लगा हुआ है, i कैप, j कैप, k कैप, ऐसे कैप लगा हुआ है। तो ये कैप अगर जब भी लग जाए, जब भी कैप लग जाए, वेक्टर तो वो है ही, वेक्टर तो वो है ही, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम आगे समझेंगे, ये आई जे के भी बारे में हम समझेंगे। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है। आई रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस की तरफ, वाई रिप्रेजेंट, जे रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड के रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। तो ये तीनों अलग मेथड है। तो एनालिटिकल मेथड में ये आई जे के हमें दिखते हैं। तो इन दिस मेथड वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के रूप में, आई जे के फॉर्म में। आई रिप्रेजेंट्स करता है क्या, I represent along x axis, ठीक है, J along y axis and K along z axis। इसे लिख लो आप। आई रिप्रेजेंट करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के अलॉन्ग जेड एक्सिस। यानी कि आई जे के की मीनिंग ये है, आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सुना होगा तो वो एक्स एक्सिस एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ, ये सब चीज़ें शो करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ शो कर दिया कि लो भाई ये इतना है। तो ये सब चीज़ें हुई, इसे नोट कर लो पहले। कुछ टाइप्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में से आगे फर्स्ट लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर दोज वेक्टर्स होते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम हो, यानी कि सेंस ऑफ डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन, या तो ये इसी लाइन पे जाए या तो इसके पैरेलल जाए, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम हो तो वो हो जाएंगे लाइक वेक्टर। ठीक, जैसे कि कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है फिर दूसरा आदमी भी ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर। कोलिनियर या पैरेलल, कोलिनियर या पैरेलल, यानी कि एक ही लाइन पे हो या नहीं तो उसके पैरेलल हो।
एक ही लाइन पे हो यानी तो उसके पैरेलल हो। अब एक लाइन ऑफ एक्शन वर्ड आ गया यहाँ पे, वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन और हैविंग लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, या तो पैरेलल हो, वेक्टर ए है बी है, या तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो। यानी कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उस पर एक लाइन खींचा जाए तो उसी लाइन पे अगर दूसरा वेक्टर है तो इट मीन्स वो लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो कहेंगे कि वो कोलिनियर है। और अगर उसके पैरेलल है यानी कि इसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है वेक्टर, यानी इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर हो गए। तो इस तरीके से ये हो गए दीज वेक्टर। ये जो वेक्टर है कोलिनियर या पैरेलल, ये सेम सेंस भी हुआ, सेम सेंस एक ही डायरेक्शन सेम सेंस, तो ये दोनों सेम सेंस में है, ये दोनों भी सेम सेंस में है, ये तो बी ही है, इसी को उठा के यहाँ रख दिया था, तो ए और बी सेम सेंस में भी है, कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है, तीनों चीज़ें ये भी है, लाइक वेक्टर भी हो गए। दीज वैक्टर्स में हैव सेम सेंस और अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोलिनियर ही होगा और पैरेलल ही होगा, कोलिनियर और पैरेलल ही होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में हो, जैसे कि एक्स वाई एक्सिस होते हैं ना, तो एक्स वाई एक्सिस के ही प्लेन में हो या उस प्लेन के पैरेलल में अगर वेक्टर हो, किसी एक ही प्लेन में वेक्टर्स हो या नहीं तो उस प्लेन के पैरेलल में हो तो कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स दोज आर इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, उसी प्लेन के पैरेलल में हो। अगर ऐसा नहीं हो तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। जीरो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन को पता कर ही नहीं सकते, डायरेक्शन वही होता है जहाँ पे हम रहते हैं, तो जीरो मैग्नीट्यूड होते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो वेक्टर। इन चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, जीरो वेक्टर, जैसे कि मैं लिख दूँ आर ऊपर वेक्टर तो आर वेक्टर हो गए, भी तो भी वेक्टर यानी वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर यानी एफ वेक्टर। तो इन चीज़ों से हम इसको पढ़ते हैं, उनके नाम से पढ़ लेते हैं। आर लगा है तो आर वेक्टर, बी वेक्टर, इस तरीके से तो जीरो वेक्टर हो गए। इन जीरो वेक्टर फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही जगह होगी, क्योंकि जीरो मैग्नीट्यूड है ना, कहीं गया ही नहीं, रुका ही रह गया, कोई डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं। सो जीरो वेक्टर को लिख सकते हैं, मान लो ओ है, ये मान लिया ओ है, वो जीरो था ये ओ है, तो ओ से ओ को गया, ओ से ओ को गया यानी कहीं गया ही नहीं, कहीं गया ही नहीं, यानी तो बहुत घूम लिया ओ पे ही आ गया, बहुत घूमने के बाद ओ पे ही आ गया। ए से यानी कहीं गया ही नहीं, बी से बी यानी कहीं गया ही नहीं। तो ये जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, जिस पॉइंट जो पॉइंट फाइनल है वही इनिशियल भी है, दोनों पॉइंट एक ही जगह। तो इस बीच में आप खूब घूम लें वहीं आ जाए, खूब घूम लें और वहीं आ जाए, तो वो हो जाता है जीरो वेक्टर। जैसे कि हम सुबह सुबह बेड से उठते हैं और फिर रात को 12 बजे या 11 बजे जाके सो जाते हैं उसी बेड पे, तो 24 घंटे में हमारे क्या हो गए, जीरो वेक्टर हो गए, डिस्प्लेसमेंट हमारे जीरो हो गए 24 घंटे के, क्योंकि मैंने जहाँ से उठा था वहीं आके सो गया। तो इस तरीके से होते हैं, आप की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। तो एग्जाम्पल हो गया वेलोसिटी वेक्टर, स्टेशनरी बॉडी, कोई स्टेशनरी रुका हुआ बॉडी, उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी, जब रुका हुआ ही है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ना। अब वेलोसिटी है क्या, वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी बॉडी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है ना, रुकी हुई है तो वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो जीरो वेक्टर कहे जाएंगे उसकी। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तो यूनिट वेक्टर आई जे के जो पढ़ा था ना, आई जे के, वो यूनिट वेक्टर ही था। आई मतलब एक्स की तरफ, जे मीन्स वाई की तरफ, के मीन्स जेड की तरफ, तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन फिक्स होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 ही होती है, फिक्स है, और डायरेक्शन भी फिक्स होते हैं। और ये फिक्स डायरेक्शन किधर की तरफ, ऐसा थोड़ा ना कि हर सवाल में फिक्स ही है, हर सवाल में मान लो एक्स की तरफ ही है तो जितने भी वेक्टर के सवाल है सब एक्स की तरफ ही हो गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन है क्या तो बताने वाला हूँ। तो यूनिट वेक्टर मान लेता हूँ फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। इसकी यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, किसी भी वेक्टर की यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एफ अगर निकालना हो तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एफ कैप। फोर्स की यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो तो एफ कैप ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, आई के ऊपर कैप लगा था ना, हाँ, तो यूनिट वेक्टर हो गया एफ। तो वो कैसे निकलेगी, किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड है एफ का, ये वेक्टर है एफ, तो डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर उसकी आ जाती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो आ गए, तो ये भी तो वेक्टर ही है, ये भी तो वेक्टर ही है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। ये जो नया वेक्टर आया है इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, तो वही लिखा है मैंने, द डायरेक्शन ऑफ एफ यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ,
तो एफ के डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा और इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। किसी भी वेक्टर की यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। वो जो यूनिट वेक्टर होगी उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, उसकी डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। ये सब चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डेफिनेशन समझें, क्योंकि अभी तो हम ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं है वेक्टर के बारे में। चलो नेक्स्ट, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर की निगेटिव को कैसे समझेंगे? तो कोई वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड दिस है, तो निगेटिव मतलब उल्टा। वेक्टर में निगेटिव मतलब कि अपोजिट कर दो उसको। तो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे निगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये और बी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ए के ही बराबर है बट ए के अपोजिट है, माइनस मतलब अपोजिट। ए वेक्टर की अपोजिट में है बी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड बराबर है। ए और बी की मैग्नीट्यूड यानी लेंथ मान लो यहाँ पे बराबर है और दोनों उल्टा है। देखो एक इधर एक इधर, तो बी जो है ए का उल्टा है, तो ए का उल्टा, उल्टा मतलब माइनस, ठीक। फिजिक्स में माइनस मतलब अपोजिट, तो बी इज नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। इक्वल वेक्टर, इक्वल यानी कि सेम टू सेम, यानी कि डायरेक्शन भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो दोनों। तो ये हो गए सेम डायरेक्शन है ना, दोनों इक्वल है। पैरेलल भी चलेगी, ये मान लो ईस्ट है तो ये भी मान लो ईस्ट है, तो दोनों तो ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो यानी सेंस सेम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी ये जो टेल है ना, टेल, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी दोनों की लेंथ जो किसी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है तो फोर्स है, तो दोनों की फोर्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड बराबर होगी तो वो हो जाएंगे। हमारे यहाँ पोजीशन वेक्टर, इसको अच्छे से समझ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ये एक प्लेन में शो किए जाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, मान लिया मैंने एक्स वाई एक्सिस है, ठीक, एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। जैसे ये बोर्ड, इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इस बीच में कहीं पे कोई बॉडी है, तो उसकी पोजीशन को बताता है, पोजीशन को बताता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, प्लेन में किसके हिसाब से, इनिशियल पॉइंट तो कुछ होगी ना, तो विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट। और इस एक्स वाई एक्सिस में एक फिक्स पॉइंट अगर माने तो किसको मान सकते हैं, ओरिजिन को ही मानेंगे। और किसको मानेंगे, तो फिक्स पॉइंट को हम ओरिजिन ले सकते हैं, तो वो विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट होते हैं उसकी पोजीशन, विच मे बी ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन लेंगे। तो मान लो कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पी पॉइंट पे, तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी। तो देखो भाई, इसकी पोजीशन वेक्टर फिक्स पॉइंट से जो कुछ भी इसकी पोजीशन है, फिक्स पॉइंट से जो कुछ भी इसकी पोजीशन यानी स्थान है, तो वो हो जाएगा इसकी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ओपी हो गए। पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर हमारे क्या हो गए, ओ से पी, ओ से पी, ओ पी, पी ओ नहीं लिखना है, ओ पी, ओ से पी की तरफ गया। अगर इधर आएगी ना तो पी ओ लिखेंगे। तो इसको हम आर से भी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को जनरली आर से भी लिखते हैं। तो यह होते हैं पोजीशन वेक्टर। ज़्यादातर मतलब इसके आगे की चीज़ आगे करेंगे, तो कभी भी किसी भी फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को मिला दें तो जो वेक्टर बनता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे कि हम अपने घर से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो हम अपनी पोजीशन को दिमाग में चलाते रहते हैं कि हम 2 किलोमीटर दूर हैं, तो हमारे पोजीशन वेक्टर हमारे होम के हिसाब से दिमाग में चलते हैं। यानी कि हमारे जो ओरिजिन है उस केस में एक होम है, तो ओरिजिन से एक फिक्स पॉइंट से जो हमारे पोजीशन होते हैं उसको मिला देते हैं, जो वेक्टर मिलती है वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं और जनरली ये प्लेन के लिए यूज होते हैं। प्लेन है ना, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी एक प्लेन हो गया, तो ये होते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक। नोट कर लो।